A very warm welcome, dear students, in this new video series that we are going to start from today onwards. And in the first video lecture, we shall going to understand the concept of instruction, the parts of an instruction, the hex code, the machine code that an instruction is actually converted into to get executed. तो hex code क्या होता है, machine code क्या होता है, based on the machine code how instructions are classified, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन एड्रेसिंग मोड्स, उसके बारे में बात करेंगे. बट सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन? सो इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू द प्रोसेसर or you can say the microprocessor to perform a specific operation or a specific task on the given operand or operands. तो क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि जो इंस्ट्रक्शन है ये कमांड है जो प्रोसेसर को दी जाती है. क्या कमांड दी जाती है कि आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है. किस पे करना है? ऑपरेंड्स पे करना है. जो डेटा गिवन है, जो डेटा दिए हुए उस पे करना है. तो जो डेटा दिए होते हैं उनको हम बोलते हैं, जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स. और जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो टास्क परफॉर्म करते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपकोड. तो जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज योर ऑपकोड एंड द सेकेंड वन इज योर ऑपरेंड. So what is an opcode? Opcode tells you about the type of operation that is going to be performed on the given data or given operand. यानी कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, किस पे? डेटा पे. और जिस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स. दैट मीन्स द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑपरेंड. ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स हो गए, ये पार्ट्स हैं इसके, ऑपकोड एंड ऑपरेंड. यस, ओके. नाउ एज वी ऑल नो दैट द इंस्ट्रक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड इन द माइक्रोप्रोसेसर इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड. क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर या अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो वो क्या समझते हैं? वो मशीन कोड समझते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द assembly language or they do not understand the high level language. They only understand the machine language, जिसको हम कहते हैं 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज है, जो कोड है, दैट इज कॉल्ड द मशीन कोड और द बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी कोड. उसको प्रोसेसर समझता है. तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, वी राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रोप्रोसेसर. यदि हम माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, किस लैंग्वेज में लिखते हैं? असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं. असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज जिसमें हम सिंबल्स को यूज करते हैं. सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स. और निमोनिक्स को यूज करके जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. दैट मीन्स वहां हम सिंबल्स को यूज करते हैं. जैसे एडिशन के लिए हमने यूज कर लिया ADD एड, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर लिया SUB सब, डेटा ट्रांसफर के लिए, मूव के लिए हमने यूज कर लिया MOV. सो ऑल दीज आर सिंबल्स एंड दे आर कॉल्ड निमोनिक्स. तो निमोनिक्स के फॉर्म में जो प्रोग्रामिंग होती है दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. बट एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट द प्रोसेसर डज नॉट अंडरस्टैंड द assembly language programming, it only understands the machine language programming या machine code. तो machine code में convert करना पड़ेगा अब इसको. तो internally ये convert किसके थ्रू होता है? assembler के थ्रू होता है. assembler converts the assembly language code, assembly language program कह सकते हैं या code कह सकते हैं, program और code. इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने? मशीन कोड में. यस, तो कौन करेगा ये काम आपके लिए? असेंबलर. या इंटरनली हम कहें कि ये काम कौन करता है? असेंबलर. सो असेंबलर क्या है? एक इट इज ए लैंग्वेज कन्वर्टर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन कोड. वंस दिस program or this code is converted into machine code, then it will get executed. उसके बाद execution शुरू होगा, right? But साथ में यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को
हम मतलब जब असेंबलर किसी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में तो उसके साइज अलग अलग आते हैं। कभी 1 बाइट जो मशीन कोड का साइज होता है 1 बाइट होता है, कभी 2 बाइट होता है, कभी 3 बाइट होता है। तो मशीन कोड का जो साइज है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मशीन कोड द इंस्ट्रक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। जो इंस्ट्रक्शंस को हम मशीन कोड के बेस पे हम 3 टाइप में क्या कर लेते हैं उसको, उसके 3 टाइप होते हैं, या ये कह सकते हैं वो 3 टाइप कौन से होते हैं? योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, देन योर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, देन योर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो ये क्या है एक्चुअली आपके, ये आपके इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हैं। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस, दीज आर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज का मतलब है कि जब इन इंस्ट्रक्शंस को इनके मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो उनका जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगा या जो मशीन कोड का साइज होगा वो कितना होगा? 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। ओके, तो जब हम 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में सेम बाइट में ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों आ जाते हैं। सेम बाइट में ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों होते हैं। जब हम 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? फर्स्ट बाइट विल ऑलवेज बी द ऑपकोड बाइट, पहली बाइट ऑपकोड की बाइट होगी। जो नेक्स्ट बाइट होगी वो या तो ऑपरेंड बताएगी आपको या ऑपरेंड का एड्रेस बताएगी। दैट मीन्स 2 बाइट्स आर देयर। फर्स्ट बाइट मतलब फर्स्ट 8 बिट्स आपको बताएंगे कि ऑपकोड क्या है इसका, यानी कि कौन सा ऑपरेशन होना है, और जो नेक्स्ट 8 बिट्स हैं या जो नेक्स्ट बाइट है वो ये बताएगी आपको कि ऑपरेंड कहां है या ऑपरेंड कौन सा है। यानी कि हो सकता है डायरेक्ट ऑपरेंड भी दिया हो या ऑपरेंड का एड्रेस दिया हो। इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? द फर्स्ट बाइट विल ऑलवेज बी द ऑपकोड बाइट एज आई सेड अर्लियर। तो पहली बाइट ऑपकोड की बाइट होगी। जो नेक्स्ट 2 बाइट्स बच गई, अब टोटल 3 बाइट का है, 1 बाइट आपकी फर्स्ट बाइट ऑपकोड की होगी तो रिमेनिंग बाइट्स कितनी होगी? 2। तो रिमेनिंग 2 बाइट्स विल टेल यू अबाउट द ऑपरेंड और द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। जो बची हुई 2 बाइट्स हैं वो आपको क्या बताएंगी? या तो बताएंगी कि ऑपरेंड क्या है या ऑपरेंड कौन सा है, या आपको बताएंगे कि ऑपरेंड का एड्रेस कहां है। राइट, सो दिस इज अबाउट 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। हम क्या डिस्कस करेंगे अब? टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम 74 इंस्ट्रक्शंस की बात करें या 246 इन टोटल इंस्ट्रक्शंस की बात करें यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो अगर हम आइसोलेशन में देखें या अलग अलग देखें या सेपरेटली देखें तो हमारी 74 इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड है। बट यदि उनकी कॉम्बिनेशन हम बनाएं तो टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं? 246। तो हम उन इंस्ट्रक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अलग अलग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड देन वी विल टेक ईच डिफरेंट कैटेगरी इनटू डिटेल। फिर डिटेल में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। So I hope that you understood the concept of this instruction, the type of instructions, the machine code, the instruction word size. So thanks for watching.